ये पहले मॉर्निंग में 10 यूनिट इंसुलिन लगती थी और रात इवनिंग में 18 यूनिट इंसुलिन लगती थी। मैं पतंजलि वेलनेस में 1 सप्ताह हो गया आया को। यहाँ पर मैं डाइट फॉलो कर रहा हूँ और दोनों टाइम योग कर रहा हूँ। अब इंसुलिन मॉर्निंग में 4 यूनिट लगता है और इवनिंग में 6 यूनिट लगता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं सीमा वर्मा बिहार भागलपुर ज़िले से आई हूँ। मैं रामदेव बाबा का शिविर अटेंड की थी 1906 में और वहाँ से जो सीखी थी उसको घर में प्रयोग की। मेरा बहुत भारी समस्या था एलर्जी का और मैं घर में बैठकर अपना सारा उनका जो भी वो बताए थे मैं उनको करके ठीक की। यहाँ तक जब मैं मेरे बगल से भी कोई गुजरते थे तो मुझे ठंड बहुत लगती थी। मुझे धूल धूप और पराग खाने पीने की दूध सभी से मुझे एलर्जी थी और इसको ठीक करने के लिए मैं रात दिन जो है स्वामी जी का फॉलो किया और जल नेति किया, गार्गलिंग किया, भाप लिया, ये सब से और उनकी दवाई का प्रयोग किया, कायाकल्प, वटी और जो है ये सर्वकल्पवात और गिलोय, ये सब इन सब का प्रयोग करके अपनी बीमारी को 60% ठीक कर लिया हूँ। अभी मैं यहाँ ये योग शिविर में यहाँ हरिद्वार में आई हूँ और जो ट्रीटमेंट ले रही हूँ। आगे उम्मीद है कि मेरी सारी समस्या यहाँ ठीक हो जाएगी। धन्यवाद। और बीमारी तो मैंने पहले 3 सही की। मुझे हाई बीपी हो गया था, पेड़ों में गांठ बताई थी, ऑपरेशन बता दिया था तो उसको बहुत सही हुआ। बवासीर की खूनी हो गई थी, वो सही हुई। पर ये थोड़ा सा जीभ में दाना है, ये थोड़ा सा अभी है तो बहुत सही पर थोड़ा सा अभी ज़रा सी कमी रह रही, ये जड़ नहीं जा रही इसकी। मेरा नाम दीपिका कुमारी है, मैं झारखंड से आई हूँ। मुझे 2023 में रूमेटाइड अर्थराइटिस हुआ था जिसके कारण मेरा हाथ टेढ़ा हो चुका था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ का दवाई और ट्रीटमेंट सारा लेने के बाद मुझे 7 दिन में ही 70% का लाभ हुआ था। इसके बाद घर पे जाके मैं 4 महीना उसी तरह फॉलो करते गई और धीरे धीरे मेरा पूरा दर्द ठीक हो गया और ESR भी नेगेटिव हो गया, सब कुछ मेरा ठीक हो गया है। इनका जो है इतना हाथ टेढ़ा हो गया था कि वो 1 गिलास पानी उठा नहीं पाती थी, जिसके कारण वो घर का कोई काम नहीं कर पाती थी। अगस्त 2023 में योगग्राम में हम लोग वेलनेस में हम लोगों ने ट्रीटमेंट लिया, इसके बाद घर पर फॉलो किया। इस बार हम लोग 21 दिन के लिए आए हुए हैं और इस बार आशा के अनुरूप ज़्यादा सफलता मिली। जब हम लोगों ने RA फैक्टर जांच किया और ASO जांच किया तो दोनों नेगेटिव आया और फिलहाल ये अभी पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ कर रही है। इसके लिए पतंजलि योगपीठ के सभी थेरेपिस्ट का और सभी डॉक्टरों का, यहाँ के वैद्य का और स्पेशली मैं यहाँ जो संचालक हैं हमारे बाबा रामदेव जो हैं उनको तहे दिल से बहुत धन्यवाद। मैं सभी लोगों से यह निवेदन करूँगा यहाँ आकर के यहाँ का डाइट फॉलो करें और घर पर भी जा कर के भी फॉलो करें ताकि बीमारी से राहत मिल सके। धन्यवाद। मैं राजस्थान के ज़िला हनुमानगढ़ की निवासी हूँ और मेरा नाम बिंदु है। मुझे 1.5 साल से हाथों में दिक्कत थी, काफ़ी दर्द होता था और स्किन डिजीज़ भी थी, स्किन एलर्जी थी। यहाँ आकर के मैंने दोनों चीज़ें सही की हैं। ओम जी, मेरा नाम संतोष आर्या है और मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर हूँ और मैं करनाल हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मैं योगा से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मेरे को लगभग 15 साल से PCOD की दिक्कत थी जिसकी वजह से मुझे थायराइड हो गया था, बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था। मैं 98 kg वेट पर पहुँच गई थी जिसकी वजह से घुटनों में दर्द, कमर में दर्द और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ मुझे स्टार्ट हो गए थे। तो 2023 में पहले मैं स्वामी रामदेव जी से बहुत पुरानी जुड़ी हुई, लेकिन बीच में ड्यू टू बच्चे होने की वजह से और फैमिली इश्यूज़ की वजह से योगा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। तो 2023 में फिर मैंने सोचा जब बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हो गई कि मुझे एक बार स्वामी जी की शरण में दोबारा जाना पड़ेगा। तो मैंने स्वामी जी को
ऑनलाइन फॉलो करना शुरू किया। योगा मैंने स्टार्ट किया। मैं सुबह स्वामी जी के साथ सुबह 3 बजे उठती हूँ और स्वामी जी के साथ लगभग 6:30 बजे तक मैं योगा करती हूँ, और उसका रिजल्ट मुझे ये मिला है कि पिछले 1.5 साल में मैंने 35 kg वेट लूज़ किया। मेरे लगभग सारे हेल्थ इशू सॉर्ट आउट हो गए हैं, और इस सब का जो मैं क्रेडिट देना चाहूँगी, मैं स्वामी रामदेव जी को देना चाहूँगी। वो मेरे गुरु भगवान भी हैं और मैं उनको धरती का भगवान मानती हूँ। आज के मेरे दिए दिन उनके दिए दिन हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं सुरेंद्र आर्या डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से हूँ। मेरे को 2016 में पैरालिसिस हो गया था। इनिशियल जो ट्रीटमेंट मैंने लिया एलोपैथी से लिया, बट उसके बाद बहुत सारे इश्यूज थे, जैसे मेरी नाक बंद थी, आँख में दिक्कत थी, पूरे शरीर में प्रॉब्लम थी, मेरी फिटनेस बैलेंसिंग मेरी ठीक नहीं थी। तो वो सब मैंने योगा से ही ठीक किया। मेरा वेट भी 98 kg था, अब मेरा वेट जो है 80 kg है। और इस सब के लिए मैं स्वामी रामदेव जी का बहुत दिल से आभारी हूँ, और एक ये समाज को भी कहना चाहता हूँ, लोगों को कहना चाहता हूँ कि वो दूसरों में बहुत सारी कमियाँ देखते हैं, स्वामी रामदेव जी में बहुत सारी कमियाँ बताते हैं, ये है, ये तो बिजनेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैं तो यही संदेश दूंगा, भाई मिसगाइड होने से बचें। वो क्या करते हैं उस पर मत जाइए, क्या नहीं करते हैं, वो जो उपकार हम पे कर रहे हैं उसको ग्रहण करिए, अपना स्वास्थ्य ठीक करिए। धन्यवाद। गुरु जी को प्रणाम। मैं जम्मू से, मेरा नाम श्यामलाल है। तो ये मेरी घरवाली मधु चौधरी इनका नाम है। तो इनको हमें कोई 2022 मई जून में पता चला था जो बीमार हो गए। तो हम वहाँ जम्मू में डॉक्टर को दिखाने चले गए। तो जम्मू में डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा तुरंत ऑपरेशन कराओ, लेकिन अपने मेरे बेटे को बोला, वो कहने लगे नहीं और डॉक्टर को दिखा लेते हैं। फिर हमने उधर आर्मी हॉस्पिटल दिखाया। आर्मी हॉस्पिटल से उन्होंने आर्मी जम्मू वालों ने भेज दिया हमें चंडीगढ़। इनका फिर 2 महीने के बाद इनका ऑपरेशन हुआ। उन्होंने रेफ़र कर दिया आगे RR हॉस्पिटल दिल्ली। तो दिल्ली में उन्होंने कीमो के लिए उसमें हीट के लिए भेज दिया। हीट ही लगी, कीमो हमने करवाई नहीं, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर थी, ये झेल नहीं पाती। तो हम इनको फिर वहाँ से मैंने अपने बेटे से मशवरा किया। उन्होंने कहा नहीं बाबा जी के पास चलते हैं। तो फिर हम इधर हरिद्वार आ गए। OPD में डॉक्टर प्रशांत शर्मा जी हैं ना, उनको मिले। उनकी दवाई हम ले रहे हैं, अभी लगातार आज तक ले रहे हैं। तो ये पूरी तरह स्वस्थ है। ये बीच में ये प्राणायाम जो होता था, जितना बन पाता था, ये करती रही। जब ठीक हो गई उसके बाद इसने ज़्यादा शुरू कर दिया। अब आपके सामने है, ये बिल्कुल स्वस्थ है। मेडिसिन हम प्रशांत डॉक्टर शर्मा जी के अभी भी खा रहे हैं। कल हो सकता है टाइम मिला तो हम उनसे मिलेंगे। मैं इसी विषय में इनको लेके आया था। ओम स्वामी जी, जो मेरे को परेशानी ना कैंसर था, तो डॉक्टरों ने बताया आंटी आपका बहुत बड़ा प्रश्न है। मैंने घबराई नहीं है, मैं आखिर चलो जो भगवान होगा। फिर प्रश्न करके फिर मैं चले गए 1 महीना उधर रहे चंडीगढ़। फिर उसके बाद फिर चलिए इधर दिल्ली वाले ने बोला ऐसे करेंगे, दवाई चढ़ाएंगे। हमें मानना नहीं, हम चले आए। फिर तुरंत हमें इधर से दवाई ली पतंजलि वाले की, वो मैं खा रही हूँ तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई। मैं ठीक ठाक हूँ। जो एलोवेरा जो जूस लेती मैं, जो ग्लो, नीम, हल्दी, तो गोद मैं 4 चीज़ें, तुलसी नीम कोट के उनका जूस बना के पीती। मैं इस वेले ठीक ठाक हूँ। मैं सभी को बोलती हूँ पर ऐसी चीज़ें खाओ जो कहना नवी जिंदगी, तो ये तो नवी जिंदगी मिली है। थैंक यू सर जी। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। मैं गाज़ियाबाद से आई हूँ, यूपी से। और मुझे 2003 में ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। तब मैं 11th क्लास में पढ़ती थी। उस टाइम पे मेरा ट्रीटमेंट एम्स दिल्ली में चला था।
मैं 10-11 दिन हॉस्पिटल में रही थी। जितने टेस्ट हो सकते हैं वो टेस्ट हुए थे। मेरे सिस्ट के पास पानी इकट्ठा हो गया था, तो वो पानी निकाला गया था। टेस्ट करने बॉम्बे गई थी, कैंसर के टेस्ट हुए थे, लेकिन ओवेरियन सिस्ट फाइनली डिटेक्ट हुआ था। उस टाइम तो मुझे आराम पड़ गया था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पेन था। तो 9-10 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मुझे डिस्चार्ज मिल गया था। उसके बाद जब मेरी शादी हुई 2009 में, तब मुझे उस टाइम मुझे फिर प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आई। तब मेरे 2 मिसकैरेजेस हुए और कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। उसके बाद फिर एक दिन मैं ऐसे ही टीवी जैसे हम देखते रहते, तो मैं चैनल, सुबह का टाइम था तो मैं चैनल बदल रही थी, तो वहाँ पे तब मुझे एक बार बाबा जी किया। तब बाबा जी सुबह 5 बजे अभी भी जो आते ही हैं अलग अलग चैनल्स पे, वो योग करा रहे थे। तब उस योग में उन्होंने बताया कि कपालभाति करने से जितनी भी इनफर्टिलिटी है वो दूर हो जाती है। और मैंने कहा चलो जो दवाइयाँ चल रही हैं गायनोकोलॉजिस्ट से, जो हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन इसे करने में कोई बुराई नहीं है, ना इसमें हमारे कोई पैसे लग रहे हैं, ना हमें कोई कुछ है। ये एक तरीके की, मैंने सिर्फ इससे एज ए एक्सरसाइज शुरू किया था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आपको थोड़ा वेट लूज़ भी करना चाहिए। तो मैंने पहले शुरू में ये सोच के किया कि चलो वेट लॉस के लिए ही स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उन्होंने उसमें बीच में एक बात बोली थी कि जब भी आप कपालभाति करते हैं ना, तो आप अपने मन में ये बार बार विचार लाओ कि जो भी आपके शरीर के अंदर परेशानी है वो भी बाहर निकल रही हैं। जब जैसे हम सांस बाहर फेंक रहे हैं तो हमारे शरीर की वो बीमारियां भी बाहर निकल रही हैं। और मैंने उस प्रैक्टिस को 3 ही महीने में इतना बढ़ा लिया कि मैं 1000 से 1200 तक पहुंच गई थी कपालभाति करते करते। मतलब जब भी मुझे खाने के 2-3 घंटे बाद टाइम मिलता था, मैं कपालभाति शुरू कर देती थी। मतलब और मेरे हस्बैंड मेरा सुबह सुबह मजाक उड़ाते थे कि ना क्या सांप की तरह फुंकारने लग जाती है सुबह सुबह। लेकिन उसका रिज़ल्ट मुझे 3 महीने में ही नज़र आ गया था। मतलब आप 3 महीने में ही मैंने कंसीव कर लिया था और मेरी प्रेगनेंसी भी बहुत ठीक रही, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए जिस हिसाब से मुझे प्रॉब्लम थी। और उसके बाद आज मेरा बेटा, ये बात 2012 की है, और आज मेरा एक स्वस्थ 13 साल का बच्चा है। और उस योग का इतना वो हुआ कि आज भी मैं लोगों को कहती हूँ कि मेरे बच्चे की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टचवुड वो नज़र ना लगे, लेकिन टचवुड वो आज उसे कभी खांसी जुकाम बुखार की परेशानी भी नहीं होती। और मुझे लगता है कि ये योग वोग का उसमें काफ़ी रोल है, क्योंकि जो योग हम प्रेगनेंसी में कर सकते थे मैंने वो भी किए। फिर मैंने धीरे धीरे, लेकिन हम समय के साथ चीज़ें भूल जाते हैं। और अब मेरे साथ वही हुआ कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया ना, कहते हैं ना कि हमारी जो घाव होते हैं वो जल्दी बढ़ जाते हैं, लेकिन वही हुआ कि हम अच्छी बातें भी भूल जाते हैं। और मेरे साथ इस टाइम में यही हुआ कि मैं सब कुछ भूल गई कि मैंने वो कैसे प्रोसेस में लाई थी और उससे मुझे कितना फ़ायदा हुआ था। मुझे कोई दवाइयाँ नहीं करानी पड़ी थी, IVF के लिए नहीं जाना पड़ा था। अब मेरा 2022 में ऑपरेशन हुआ, मेरे घुटने के लिगामेंट्स ब्रेक हो गए थे, तो अब वो, और उसका मैंने जाके एलोपैथी में जैसे कि लिगामेंट्स ब्रेक हुए, उन्होंने ऑपरेशन करने को कहा, मैंने करा लिया। और आज मैं उससे इतनी परेशान हूँ कि 2.5 साल बाद भी मुझे चलने में परेशानी है। मैं बैठ नहीं पाती नीचे ज़मीन पे, मैं भाग नहीं पाती, मैं तेज़ नहीं चल पाती, और मेरा घुटना अभी भी, लेकिन भगवान की बस मेरे ऊपर कह लीजिए कि कृपा रही कि मुझे अब समझ में आया कि वही मुझे दोबारा वाला प्रोसेस ही फॉलो करना चाहिए। और आज मैं दोबारा यहाँ आ गई हूँ, जिससे कि मैं योग के माध्यम से उन चीज़ों को अपनी लाइफ में दोबारा ला के अपने इस घुटने को ठीक कर सकूँ। तो नमस्ते। मैं अमित अग्रवाल राजस्थान सीकर से आया हूँ और यहाँ मेरे को आज 5वां दिन है और मेरा यहाँ 5 किलो वज़न कम हो गया और शुगर भी था हल्का सा, उसको भी ख़त्म कर दिया। तो मैं पहले 2023 में भी यहाँ आया था, तभी मैंने यहाँ पे लाभ लिया और मैं पतंजलि वेलनेस से काफ़ी मतलब आराम महसूस करता हूँ। और यहाँ का जो भोजन प्रसाद हमें मिलता है वो एक अनोखा, मतलब उसको मतलब बहुत ही लाइक पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें ही मतलब यहाँ है। और जो थेरेपी दी जाती है वो एक उच्च स्तर की, मतलब यहाँ पे थेरेपी मिलती है। और जो योगा क्लास चलती है सुबह और शाम, वास्तव में मतलब एक अलग दुनिया है और लोग
यहाँ आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ सब लोगों को योगा क्लास ज्वाइन करनी चाहिए। पतंजलि वेलनेस में साल में एक बार जरूर मतलब यहाँ आना चाहिए और मैं प्रयास करता हूँ कि हर साल यहाँ आके स्वास्थ्य लाभ लूँ। मैं किरण चिरानिया सीकर से आई हूँ। 2 साल पहले आई थी, मेरा सर्वाइकल था, अब बिल्कुल ठीक है। यहाँ 7 दिन की फिजियोथेरेपी ली, बाद में घर जाके योगा किया, अब ठीक है। अब घुटनों की प्रॉब्लम है, इसके लिए आई हूँ, वो भी ठीक हो जाएगी, मुझे विश्वास है रामदेव बाबा पे। ओम आशा चौबे, भागलपुर बिहार से। और पहले 6 महीना पहले मैं यहाँ आई थी। आर फैक्टर मेरा 35 था। उस टाइम मैं चल नहीं पाती थी, मेरे पूरे ये फिंगर में, पैर में सूजन था, पूरा दर्द था। 6 महीना का ट्रीटमेंट से मैं एकदम पूर्ण रूप से ठीक हूँ। मेरी पत्नी है, मेरा नाम प्रदीप चौबे है। हम लोग जो है 24 सितंबर से 30 सितंबर 23 तक यहाँ इनको लेकर के थे। जब लेकर के आए थे तो ये बिल्कुल ही चल नहीं पाती थी, हाथ पकड़ करके चलाना पड़ता था, पूरा अपने गोदी लेकर के समझिए। और यहाँ हम लोग सारा थेरेपी कराए, दवाई यहाँ का चला और यहाँ से जाने वक्त भी बहुत ठीक नहीं थी, चल नहीं पाती थी। लेकिन डॉक्टरों ने कहा था कि 1 महीना के अंदर आप वहाँ जाने पर इसी तरह से रूटीन चालू रखिए, ठीक हो जाएंगे। और सही बात है, लगभग हम लोग नवंबर 15 से ये अपने से नवंबर मैंने पूरे अक्टूबर तक बाथरूम नहीं जा पाती थी। बेटी हमारी हम लोग पकड़ के ले जाते थे, लेकिन नवंबर से ये अपने से जाना शुरू कर दी। और आप लोग देखें कि आज 90% ठीक है, एकदम बिल्कुल जैसे 2 साल पहले थी वैसे आज है। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। अमरनाथ यादव, तमकुहीराज, कुशीनगर जनपद, उत्तर प्रदेश रहने वाला हूँ। और मैं क्रिएटिन 5.5 हो गया था, तो मैं आया पतंजलि, स्वामी जी से मिला। उसके बाद हमारी थेरेपी चली, दवा चला। 8 महीने के बाद 1.5 पर आज है और मैं पूर्णतः ठीक हो गया हूँ। और स्वामी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुरेंदु जी वर्मा भागलपुर बिहार राज्य से आया हूँ और ये 6 अप्रैल को मैंने यहाँ नामांकन लिया, मैंने प्रवेश किया था। और ये मेरे मतलब एसेंशियल ट्रेमर, कॉन्स्टिपेशन और गैस और प्लस घुटने में भी थोड़ी दर्द की समस्या थी, जो खास करके एसेंशियल ट्रेमर जो करीब 10 साल से थी, उसमें 10 से 20% का सुधार है, जबकि मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट बॉम्बे से देख में था। और यहाँ जैसा स्वामी जी बताते हैं कि ये विश्व का सबसे प्रमुख और अद्वितीय स्थान है, वो यहाँ पहुंचकर सही में अनुभव हुआ और महसूस हुआ, जिसकी तुलना किसी भी संस्थान से नहीं की जा सकती है, खासकर आयुर्वेदिक संस्थान से। और वो जिस तरह की सेवा यहाँ के ये आचार्यों द्वारा तथा वो थेरेपिस्ट के द्वारा दी जाती है, वो बहुत ही सराहनीय है, महत्वपूर्ण है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वैसे तो अभी मैं 1 हफ्ते के लिए आया था, लेकिन मैं 5 दिन और एक्सटेंड कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुझे यहाँ की दवा से, और जैसा कि डॉक्टर डॉक्टर दीपक और डॉक्टर रश्मि के देखरेख में मेरा जांच और निरीक्षण हो रहा है, और उन्होंने जैसा मुझे बताया है कि धीरे धीरे ये सुधार होगा, और मैं उनके आश्वासन से और विचार से बहुत प्रसन्न हूँ। प्रणाम, मैं चरखी दादरी हरियाणा से, मैं माता जी के साथ ही आया था। हम दोनों ने ही साथ ट्रीटमेंट लिया है। मेरा वेट 76 था, आज 71 है। इस 1 हफ्ते में मेरा सबसे बड़ा ये फ़ायदा हुआ है। रूटीन बिल्कुल प्रॉपर हो गया है। डाइट का मुझे वैल्यू पता चल गया, अब मैं कितना खाना है, कैसे खाना है। मदर के लिए मेरे पूछा माँ कैसा लगा, तो इनके पैरों में प्रॉब्लम थी
और दूसरा इनको ओपन हार्ट सर्जरी के लिए बोला था बाईपास 6 इयर्स बैक, इन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि मैं नहीं कराऊंगी, और बिल्कुल हॉस्पिटल से डिनाई करके आई थी। आज यहाँ पे इनको ये खुद बता रही है, मेरे को चलने में सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, यहाँ से वॉक करते हुए दूसरे ब्लॉक से तीसरे ब्लॉक काफ़ी वॉक कर रही है, इनको काफ़ी आराम है। और अभी हमारा विचार भी नहीं इनकी ओपन हार्ट सर्जरी कराएं। और इनके पैर मैंने पूछा कैसे होता है, उन्होंने हरियाणवी का भाई मोरनी पर के पैर हो गए, तो सबसे ज़्यादा पैर में आराम मिला। और मुझे लगता है इनको हार्ट का भी 6 साल और आगे भी हम ओपन हार्ट सर्जरी नहीं कराएंगे। थैंक यू। मैं 7 दिन के अंदर चल नहीं पा रही थी, पैर भारी हो रहे थे, एक्सीडेंट सा हो गया था। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ 7 दिन में, और चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है, दौड़ सकती हूँ। ओम, मैं श्रीमती झरना सिंह और अंडमान निकोबार आइलैंड से आई हूँ। मेरी बहुत भारी बीमारी थी जो 6 साल पुरानी टाइफाइड थी, और जिस बीमारी का कारण मुझे अंडमान में ठीक नहीं हुई थी तो मेरी बीमारी, लेकिन मुझे चेन्नई आयुर्वेदा हॉस्पिटल में लेके गया था। वहाँ से मुझे रिटर्न भेज दिया था कि ये ठीक नहीं होगी, तो मेरे हस्बैंड भी मुझे छोड़ दिया था कि ये बचेगी नहीं। अब 2 सर्वेंट मेरे को दे करके मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैंने टीवी देखते देखते देखी जो लाल कपड़ा पहन करके बहुत सदस्य मिल करके कुछ कर रहे टीवी में, तो मैं बहुत बीमार थी, इसलिए बहुत देर बाद में मुझे समझ में आई कि ये प्राणायाम या व्यायाम कर रही। और मैंने कोई शिक्षक नहीं थी तब मुझे बताने के लिए वहाँ पे, इसीलिए बहुत देर से देख करके मैंने सिर्फ शुरुआत और आखिरी को मैंने अच्छे से कैसा शुरू करते अनुलोम विलोम और कैसे छोड़ते। तो मुझे ये समझ में आया कि अनुलोम विलोम में जब हज़ार लोग बैठ के कर रही, मैं क्यों नहीं, मुझे तो मरना ही है, तो मैं भी शुरू करूँ। वो शुरू करके मैंने 8 महीने में मेरे टाइफाइड विदाउट मेडिसिन ठीक कर ली। साथ में मेरी बाल सब झड़ गई थी, मेरे कान से पीप झड़ती थी और मेरे आँखों से भी पानी झड़ती थी। मैं 36 साइज़ की ब्लाउज़ पहनती थी, जो तभी मेरे चलने का ताकत नहीं, एक बूंद खून नहीं थी मेरे बदन में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये महा औषधि अनुलोम विलोम जो सुबह में 5 घंटा, जबकि मुझे मरना ही तो है, इसीलिए सोते सोते मैंने प्राणायाम करती थी। मुझे देखने वाले से ऊपर वाले ही थे, और उसमें जो एक महामंत्र थे जो ओम जपना, मैंने ओम जपते जपते और प्राणायाम करते करते मेरी बीमारी ठीक हो गई, मेरा बाल भी रिटर्न आ गए, और मेरी सब कुछ, ये बायां पैर साइड मेरी छोटी हो गई थी, वो सिर्फ प्राणायाम से ठीक हुई। उसके 2 साल बाद में मेरी पकड़ाई आई कि मेरे पेट में सिस्ट ओवर ब्लीडिंग थी मेरी। जीबी पंत हॉस्पिटल में, अंडमान जीबी पंत हॉस्पिटल में बोले थे कि ऑपरेशन करने से 50-50 चांस है, तो मैंने कैंसिल लिख करके घर गई, और पतंजलि शॉप तक अंडमान में बन चुके थे, और वहाँ से गौमूत्र और बाकी सारा दवाइयाँ और साथ में प्राणायाम कर करके उस सिस्ट मैंने ख़त्म कर दी। आज मैंने बीमारी से मुक्त हूँ, एकदम स्वस्थ थी उस बीमारी से मैं, लेकिन हाल ही मेरे पतिदेव का देहांत होने के बाद में मैं थोड़ी सी भटक गई, इसलिए मैंने पतंजलि योगपीठ आई और यहाँ मुझे सौभाग्य प्राप्त हुई जो सबको संदेश मैं दे सकूं और देती हूँ। मुझे बाबा ने मौका दिए कि संदेश देश देश दूर दूर तक पहुँचे। आप लोग ना एलोपैथिक में जाए, ना कोई ऑपरेशन करे, सब लोग आए, हमारे देसी दवाइयाँ, देसी हमारे पास दवाइयाँ हैं जो कि प्राणायाम और व्यायाम, गोधन अर्घ जो हम सब लोग पी सकते हैं। हमारे भाइयों बहनों माताओं सुनिए, हम 18 बोतल गोधन अर्घ एक ही साथ में कंटिन्यू करके पी थी, सिर्फ और सिर्फ सिस्ट को ख़त्म करने के लिए, लेकिन ऑपरेशन मैंने नहीं कराई, मैंने स्वस्थ हूँ। धन्यवाद। मेरा पेट में सिस्ट था, सिस्ट अभी मतलब कम हो गया है। दवाई अभी बोकारो से आई हूँ, वहाँ से दवाई चला रही थी, पहले से बहुत आराम है। अभी
यहाँ आए हैं, लास्ट चांस है दिखाने के लिए आए हैं।